हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान वीडियो में। आज के इस वीडियो में लेके आए हैं संस्कृत के मुख्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो शुरू करते हैं और आज का पहला चैप्टर है कर्णस्य दानवीरता। पहला चैप्टर आज का बन रहा है कर्णस्य दानवीरता। पहला क्वेश्चन है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है। कर्णस्य दानवीरता पाठ जो संकलित है वो कर्णभार से संकलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, कर्णभार नाटक के रचयिता कौन है। तो कर्णभार नामक नाटक के जो रचयिता है वो भास हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कर्णभार का उपजीव्य ग्रंथ कौन है। तो कर्णभार का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो महाभारत है। यहाँ पे गलत आंसर टाइप हो चुका है तो इसको देख लीजिए। तो इसका सही आंसर बन जाएगा महाभारत। फिर अगला क्वेश्चन है कर्ण कौन था। तो कर्ण कुंती का पुत्र था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत किसकी कृति है। तो महाभारत जो कृति है वो व्यास की कृति है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है महाभारत में कितने पर्व हैं। तो महाभारत में कुल टोटल 18 पर्व हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है। तो ब्राह्मण के वेश में कर्ण के जो समीप जाता है वो इंद्र जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहता है। तो कर्ण ब्राह्मण वेशधारी को भिक्षा के रूप में जो देना चाहता है, कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को जो भिक्षा के रूप में देना चाहता है वो सबसे पहले 1000 गाय देना चाहता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कर्ण किस देश का राजा था। तो कर्ण अंग देश का राजा है, अंग देश का राजा था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंद्र क्या चाहता था। तो इंद्र भिक्षा चाहता था और भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल चाहता था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है इंद्र को अग्नि इष्ट फल कौन देना चाहता है। तो इंद्र को अग्नि इष्ट फल जो देना चाहता था वो कर्ण देना चाहता था। इसका आंसर बन जाएगा कर्ण, ऑप्शन खो। क्वेश्चन नंबर 12, कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी। कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना जो थी वो कृष्ण की थी, यानी ऑप्शन खो इसका सही बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, समय समाप्त होने पर क्या नष्ट हो जाता है। तो समय होने पर, समय जब समाप्त हो जाता है तो वो नष्ट विद्या नष्ट हो जाती है। फिर क्वेश्चन है सनातन अक्षुण्ण क्या रहता है। तो सनातन अक्षुण्ण जो रहता है वो दान रहता है। फिर यहाँ पे दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है और ये दूसरा चैप्टर आपका आ गया है विश्व शांति। तो विश्व शांति का सबसे पहला क्वेश्चन है आज विश्व में सभी देशों में क्या देखते हैं। तो आज विश्व में जो सभी देशों में देखे जाते हैं वो कला देखे जाते हैं, शांति होते नहीं है, मतलब अशांति देखे जा रहे हैं, कला देखे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कला कौन बढ़ाते हैं। तो कला को शत्रु देशी बढ़ाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है। विश्व के सभी देशों, जितने भी देश हैं लगभग सभी देशों में आपस में जो प्रचलित है वो लगभग शीत युद्ध भी प्रचलित और सामंजस्य भी है। तो यहाँ पे शीत युद्ध इसका सही आंसर बनना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। तो शत्रु राज्य बढ़ा रहे हैं कला और अशांति को बढ़ा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आज अशांति सागर तट पर कौन स्थित है। आज अशांति सागर के तट पर जो स्थित है वो संपूर्ण संसार में पूरे का पूरा संसार स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में अशांति के 2 कारण क्या है। तो विश्व में अशांति के जो 2 कारण है वो 2 मुख्य कारण द्वेष और असहिष्णुता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, असहिष्णुता किसकी जननी है। तो असहिष्णुता जो जननी है वो द्वेष की, द्वेष के कारण ही असहिष्णुता का जन्म होता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है। तो क्रिया के बिना ज्ञान का भार स्वरूप है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है वैर की भावना में वृद्धि का कारण क्या है। तो वैर की भावना में वृद्धि का जो कारण है वो स्वार्थ है, यानी स्वार्थ के कारण ही वैर का भावना उत्पन्न होता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो जीवन का जो श्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए वो शांति होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, विश्व कल्याण, यानी कि इनमें से सभी। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए 4 ऑप्शन को तो ऑप्शन घो बन जाएगा, इनमें से सभी। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन के लिए अगला चैप्टर आ गया है शास्त्रकारा। ये शास्त्रकारा चैप्टर आ गया। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है शास्त्र क्या होता है। तो शास्त्र ज्ञान का शासक होता है, ऑप्शन को इसका आंसर बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन नंबर 2, शास्त्रों का निर्माण किसने किया था। तो शास्त्रों का जो निर्माण किया था, शास्त्रों का जो निर्माण किया था ऋषियों ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है वेदांग कितने हैं। तो वेदांग टोटल 6 हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि वेद कितने हैं तो वेद टोटल 4 है, लेकिन वेदांग की संख्या टोटल 6 है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो मीमांसा नामक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं
वो जैमिनी है, इसको याद रखिए अच्छा से। मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक जैमिनी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक है? तो कनाद ने वैशेषिक दर्शन को रचा था, यानी कि वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कनाद, इसलिए कनाद किस दर्शन का प्रवर्तक हुआ? तो वैशेषिक दर्शन का। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्याय दर्शन के प्रेरणता कौन है? न्याय दर्शन के जो प्रेरणता है वो गौतम है, यानी न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वो गौतम हो गया। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक है वो बादरायण है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन नंबर 11, चरक संहिता के रचयिता कौन है? तो चरक संहिता के जो रचयिता है वो चरक है। फिर अगला क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? तो खगोल विज्ञान और गणित जो आते हैं वो न्याय शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा अपने से आप आराम से देख सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर न्याय शास्त्र होगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के जो लेखक हैं वो वात्स्यायन है, वात्स्यायन। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा से किस विषय का ज्ञान होता है? तो शिक्षा से जो विषय का ज्ञान होता है वो होता है उच्चारण प्रक्रिया, यानी उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान होता है शिक्षा से। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, पाणिनि की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? तो पाणिनि की जो रचना प्रसिद्ध है वो व्याकरण है, इसका आंसर बन जाएगा गो व्याकरण। फिर अगला क्वेश्चन के लिए अगला चैप्टर आ चुका है नीति शुल्का, चैप्टर है नीति शुल्का। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है विदुर कौन था? तो विदुर एक मंत्री था, किसी राज्य का एक मंत्री था। फिर दूसरा क्वेश्चन है नीति शुल्का पाठ कौन से संकलित है? तो नीति शुल्का पाठ जो संकलित है वो महाभारत से संकलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, नीति विषयक प्रश्न विदुर से किसने पूछा था? नीति विषयक प्रश्न विदुर से जो पूछा था वो धृतराष्ट्र ने पूछा था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति शुल्क है? तो महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर के नीति शुल्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, परम कल्याण कारक क्या है? तो परम कल्याण कारक जो है वो धर्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो शांति का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो क्षमा है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, परम संतोष देने वाली क्या है? तो परम संतोष देने वाली विद्या है। फिर अगला क्वेश्चन है कि परम सुख देने वाली क्या है? तो परम सुख देने वाली जो होती है वो अहिंसा है। फिर क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 9, सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दरिद्रता किसके कार्य में विघ्न नहीं डालते उसे ही कहते हैं? तो उसको पंडित कहते हैं। सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दरिद्रता किसके कार्य में विघ्न नहीं डालते उसे ही कहते हैं पंडित। फिर अगला क्वेश्चन है, मूर्ख किसे कहते हैं? मूर्ख उसको कहते हैं जो बिना बुलाए चला जाए, बिना पूछे बोलने लगे, या अविश्वसनीय व्यक्ति पर भी विश्वास करे। यानी इन तीनों को देखा जाए, ये तीनों का तीनों आंसर सही, इसलिए इसका सही आंसर बन जाएगा गो इनमें से सभी। फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नरक के कितने द्वार कहे गए हैं? तो नरक के टोटल 3 द्वार कहे गए हैं, और वो 3 द्वार है काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार है नरक के। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ऐश्वर्य चाहने वाले को कितने दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए? तो ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को कितने दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए? तो टोटल 6। वो 6 होता है निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रता। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की जो रक्षा होती है वह सत्य से होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्या किससे सुरक्षित होती है? तो विद्या भोग से सुरक्षित है, यानी कि आप अध्ययन लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन अध्ययन आ जाता है तो अध्ययन लगा सकते हैं, या अभ्यास भी दे सकते हैं, अभ्यास से ही सुरक्षित होती है विद्या, तो इसका आंसर बन जाएगा भोग। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की जो रक्षा होती है वो सदाचार से होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, विनय भाव किसका नाश करता है? तो विनय भाव जो नाश करता है वो अव्यस का नाश करता है, अपयस यानी अव्यस का नाश करता है। फिर अगला क्वेश्चन के लिए अगला चैप्टर आ चुका है, और वो अगला चैप्टर है मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम का सबसे पहला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है? तो ये आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन को अयोध्या कांड, यानी मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो संकलित है वो अयोध्या कांड से संकलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ का अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन को 95 सर्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि है। फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रघुवंशम किनकी कृति है? तो रघुवंशम जो कृति है वो कालिदास की कृति है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, रघुवंश के किस सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन है?
तो उसके 13वें सर्ग में, रघुवंश के 13वें सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मंदाकिनी वर्णन किस छंद में है? तो मंदाकिनी वर्णन जो है वो आपका अनुष्टुप छंद में है, यानी ऑप्शन को। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में जो वर्णन किया गया है वो यहाँ पे गंगा नदी किन पक्षियों से सेवित होकर शोभायमान है? क्वेश्चन है, गंगा नदी किन पक्षियों से सेवित होकर शोभायमान है? तो इसका आंसर बन जाएगा हंस और सारस, ऑप्शन को हंस और सारस। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया था? क्वेश्चन है, गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया था? तो उसको मलिन कर दिया था हरिण के झुंडों ने, यानी कि झुंड ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कौन कर रहे हैं? दोनों भुजाएं उठाकर अब सूर्य की आराधना जो कर रहे हैं वो कर रहे थे टोटल मुनिगण, वो कर रहे थे मुनिगण, या फिर आप ऋषिगण भी बोल सकते हैं, ऋषि थे, मुनि थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? तो मंदाकिनी नदी में स्नान जो कर रहे हैं वहाँ पे मुनि कर रहे हैं, यानी वहाँ पे वंचर भी होगा, वंचर भी आप मुनि भी दे सकते हैं और वंचर भी, इसका आंसर वंचर भी हो जाएगा और मुनि भी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है? तो मंदाकिनी नदी जो बह रही है वो चित्रकूट नामक पर्वत के निकट। फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, मंदाकिनी नदी में नाचते हुए के समान कौन प्रतीत हो रहे हैं? तो मंदाकिनी नदी में नाचते हुए के समान जो प्रतीत हो रहे हैं वो पर्वत हो रहा है, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन को पर्वत। फिर अगला चैप्टर आ गया है अलस कथा। अलस कथा का सबसे पहला क्वेश्चन है, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। यहाँ पे गलत उत्तर टाइप हो चुका है, लेकिन वीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, अलसला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसला में जो आग लगाई गई थी वो आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाई गई थी। फिर तीसरा क्वेश्चन है, अलस कथा के रचयिता कौन है? तो अलस कथा के जो रचयिता हैं वो विद्यापति हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अलसला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे? तो टोटल 4 लोग नहीं भागे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो संसार में बच्चों का जो सच्चा रक्षक है वो उसकी माता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? मंत्री वीरेश्वर का जो स्वभाव था क्रोधी नहीं था, कृपण नहीं था, वो दानी था, इसका आंसर बन जाएगा दानी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आलसियों के सुख को देख किसने आलसी बनने का स्वांग किया? यानी आलसियों के सुख को देखकर किसने आलसी बनने का स्वांग किया? वो धूर्ताओं ने किया था, धूर्ता ने। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, आग कहाँ लगाई गई? तो आग अलसला में लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिदिन आलसियों को कौन भोजन देता था? तो प्रतिदिन आलसियों को जो भोजन देता था वो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर देता था। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, तीसरे आलसी ने क्या कहा? यानी जब 4 आलसी बच जाते थे तो उस चारों आलसी में कुछ वार्तालाप हुआ था, उस वार्तालाप में तीसरे आलसी ने क्या कहा था? वो कहा था, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भींगे हुए वस्त्र या चटाई से ढक दे। इसका आंसर बन जाएगा, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भींगे हुए वस्त्र या चटाई से ढक दे। फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आलसियों को कैसे निकाला गया? क्वेश्चन नंबर 11, आलसियों को कैसे निकाला गया? तो आलसियों का बाल यानी कि केस को खींचकर बाहर निकाले, उसको खींच के बाहर निकाला गया।